बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.2 ओहम्स लॉ ऑफ चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, ओहम लॉ बेसिकली हमारे पास जो है वो 1826 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था और ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि इन तीनों चीजों के दरमियान जो कि आपके कंडक्टर के अंदर होती हैं, एक वोल्टेज होता है, दूसरा आपके पास जो है करंट होता है, तीसरा आपके पास रेजिस्टेंस होती है। इन तीनों फैक्टर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमारे पास एक लॉ दिया था ओहम ने, इसी को मैं कहते हैं ओहम लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास पहले इसका इंट्रोडक्शन है दैट दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन ओहम इन 1826। इट रिलेट द थ्री फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये हमें जो है वो तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बताता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज और करंट का आपके पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि रेजिस्टेंस का जो है वो करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो करंट है वो कम से कम होता जाएगा। इसको हम लोग आगे चल के जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओहम लॉ की हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओहम लॉ के बारे में देखें, हम लोग ने मैट्रिक के अंदर ही पढ़ रखा है कि हमारे पास करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ठीक है, लेकिन तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जब तक आपके पास जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर का टेम्परेचर सेम रहेगा तब तक आपका करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, जब टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जबकि जिसकी वजह से आपकी जो है वो करंट के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से बढ़ती है उसको भी हम लोग जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। आपका जो करंट है कंडक्टर का वो रिलेट करता है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। ये टेम्परेचर का मतलब ये है कि जब तक आपके कंडक्टर की रेजिस्टेंस सेम रहेगी तब तक आपका करंट और वोल्टेज डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है। तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होना शुरू होगी वैसे ही आपका करंट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, मैथमेटिकली हमारे पास क्या देखें, आई इज डायरेक्ट रिलेशन टू वोल्टेज, ठीक है। हमारे पास जो है वो करंट जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, लेकिन ये हमारे पास कब तक रिलेटेड रहेगा, जब तक हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। ठीक, देखिए रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होना शुरू होगी तो आपका रेगुलर इंटरवल्स के अंदर आपका करंट भी जो है वो इनवर्सली चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट आपका बढ़ जाएगा, यानी कि आपका करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। लेकिन तब तक रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगा जब तक आपकी जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की, यानी कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। ठीक, और V इक्वल्स टू आई आर भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इस R को मैं वाले जाकर मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेयर R इज कांस्टेंट, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल्स, और इसको हम लोग जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर के ऊपर। अब ये तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर, हर मटेरियल की नेचर अलग होती है। कुछ मटेरियल्स जो है वो कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, और कुछ जो है वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं तो उनकी जो है वो वहां से तो करंट बहुत कम पास होगा, ठीक है। उसके अलावा आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस भी नहीं होती, बहुत लो रेजिस्टेंस भी नहीं होती, बस मॉडरेट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अलाउ करते हैं कि वो पास आउट हो जाए। जबकि कंडक्टर के अंदर बहुत ही लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसका अंदर ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। डायमेंशन का मतलब ये है कि आपका कंडक्टर का जो है वो डायमेंशन क्या है, यानी कि एरिया वगैरह क्या है, जिसकी वजह से आपका जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं कि आपका अगर एरिया बड़ा होगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसको हम लोग जो है अगली नेक्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पर हमारे पास टॉपिक है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट बेसिकली आपके टेम्परेचर को रिलेट कर रहा है। फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि जहां आपका टेम्परेचर चेंज होगा वहीं पर आपकी जो है वो रेजिस्टेंस भी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं फॉर अ कंडक्टर दैट ओबेज ओहम लॉ, जो कंडक्टर्स ओहम लॉ को ओबे करते हैं, द ग्राफ ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि ऐसे कंडक्टर जो कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं उनके लिए हमारे पास करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जाहिर सी बात है कि हमने ये कहा कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर। इसको हम लोग आगे जाके जो है वो रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहां मैं आपको कुछ एनिमेशंस दिखा रहा हूं,
ठीक, पहली एनिमेशन तो आपको ये देखें, ये नजर आ रही है कि ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपको जो ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रही है आपके पास बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो ट्रैवल करें, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक, अब देखें, अब बेसिकली होता ये है, मैं आपको जनरली बात बता देता हूं, अब इसको हम लोग जब एनिमेशन के अंदर भी देखेंगे कि जब आपका टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है, अभी कंडक्टर का टेम्परेचर लेट करने ये कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये राइज करेगा आपकी ये जो एटम्स है ना ये एनर्जी गेन करेंगे और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये अपने सामने इधर उधर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास करंट जो है वो फ्लो करना कम हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज बेसिकली करंट, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना ही आपका करंट होगा। तो जब रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को रोकना शुरू करेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। देखें यहां पर आपको ये दिखा रहा है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, और लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस क्या कर रही है, रेजिस्टेंस आपके करंट को रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस और करंट ये इनवर्सली रिलेटेड हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगी करंट बढ़ जाएगा। ठीक, और वोल्टेज और करंट डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक, ये देखें वोल्टेज और करंट की आपको एक ही डायरेक्शन नजर आ रही है, इसका मतलब ये कि जितना आपका अमाउंट ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही आपका करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस और करंट जो है इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी बढ़ेगी तो ये आपके फ्लो को रोकना स्टार्ट कर देगा। अभी मैंने आपको वजह बताई। ठीक, तो हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। ये देखें यहां आपको जो है वो कुछ इंटरवल दिखाया जाएगा, 1 सेकंड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखें ये 0 सेकंड में आपके इलेक्ट्रॉन बहुत तेज से फ्लो करेंगे क्योंकि आपकी जो मूवमेंट ऑफ जो आयंस है वो कम है, और उसके बाद टाइम इंटरवल गुजरने का देखें मूवमेंट हमारे पास जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जब मूवमेंट हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आयन जो एटम्स हैं ये एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, आपका वोल्टेज डायरेक्ट रिलेशन रहेगा करंट के। लेकिन अगर आपकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपका जो है वो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगा। ठीक, यहां पर हम लोग बात करें ग्राफ्स की, दैट द ओहम लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स। तमाम कंडक्टिंग मटेरियल्स के ऊपर ओहम लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स के जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है, जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। तो जब टेम्परेचर राइज करेगा तो अंडरस्टूड सी बात रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर आपका करंट कम हो जाएगा। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। क्यों, वजह क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ चुकी है। ठीक, those materials for which the slope of I and V is not constant are called non-ohmic conductor। अंडरस्टूड सी बात है, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। जब वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ओहम लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा है, क्योंकि ओहम ने क्या कहा कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल के जिसमें हमारे पास आई वी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनको हम लोग कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। आपका जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, आपने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करना शुरू किया उसका जो टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता है, टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करते तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। थर्मिस्टर हमारे पास जो है वो बेसिकली थर्मो रेजिस्टर का नाम है। इसका थर्मो रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो आपकी रेजिस्टेंस की जो है वो वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द थर्मिस्टर। ठीक है, ये भी आपका जो बेसिकली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेजिस्टर के ऊपर, एंड सेमी कंडक्टर डायोड रिस्पेक्टिवली। सेमी कंडक्टर डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन होता है और ये भी आपकी जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक, तो द आई बी ग्राफ ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर आर नॉट लीनियर। हमारे पास ये जो करंट वोल्टेज ग्राफ होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर का, ये हमारे पास लीनियर नहीं होता, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखा रहा हूँ, ये आपका करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो ओहमिक कंडक्टर्स के लिए है कि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका जो है वो करंट भी बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है आपके पास ए वाला ग्राफ, ये हमारे पास है ओहमिक कंडक्टर्स के लिए। ठीक, जबकि ये जो फिलामेंट बल्ब पहले तो उसने इंक्रीज किया, पहले तो उसने ओहम लॉ को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये ओहम लॉ को फॉलो करना छोड़ दिया इसने, क्योंकि इसकी जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो गई।
तो जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगी कि अब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट इसका जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर। फिर हमारे पास क्या है, थर्मिस्टर। ठीक, थर्मिस्टर के अंदर आपने वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने से आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज किया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आपके पास वैल्यू के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी भी जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड भी है। सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वोल्टेज से जो है, यानी 0.3 और 0.7 वोल्ट, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स में, वहां से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया तो पहले तो उसमें जो है वो कोई करंट जनरेट हुआ, लेकिन फिर जब करंट जनरेट हुआ तो हमारे पास जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनके दरमियान। तो ये भी हमारे पास फिर क्या हो गया, नॉन ओहमिक कंडक्टर हो गया, क्योंकि ओहम लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े आपका करंट भी बढ़े। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स इसको फॉलो करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये हमारे पास फिर होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर के जो कि अपनी फिजिकल स्टेट के पर डिपेंडेंट है, उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट चेंज होने से यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाती है तो फिर आपका वोल्टेज और करंट और जो आपका रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, वोल्टेज को आप बढ़ाते रहेंगे लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से आपका करंट नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर आपके पास जो कंडक्टर होगा दैट इज कॉल्ड द नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक, ये हमारे पास है ओहम लॉ। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजिस्टेंस का टॉपिक, वो भी इसी के अंदर रिलेट करता है। रेजिस्टेंस हम ये बात हम देखें, हमने रेजिस्टेंस के कुछ यहाँ पर फैक्टर्स जो है वो डिस्कस किए, दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, देखिए ये नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, इसको हम लोग जो है वो तफसील से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।